नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अनटचेबिलिटी को फॉरबिड करता है। नाउ आर्टिकल 17 में ये जो अनटचेबिलिटी को फॉरबिड करने का अधिकार दिया गया है, बेसिकली ये आर्टिकल 14 में दिए गए राइट टू इक्वालिटी के अधिकार को ही मैनिफेस्ट करता है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि अनटचेबिलिटी शब्द का मतलब क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स ने इस बारे में क्या क्या बातें कही हैं, इस पूरे के पूरे जो कृत्य है यानी कि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है, इसे खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा कौन से कानून लाए गए हैं, उनमें अनटचेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, ये सारी बातें आज समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब किया है एंड मुझे उम्मीद है कि जहां यहाँ पे जो डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, आप उनका लाभ उठा रहे होंगे। अब बात करते हैं अनटचेबिलिटी के जुड़े हुए आर्टिकल 17 की। देखिए, आर्टिकल 17 को अगर हम वर्बेटिम पढ़ें तो क्या कहता है? कहता है जी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नाउ कहता है अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। अब पहली लाइन को अगर हम पढ़ें, उसमें हमें तीन चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है अनटचेबिलिटी। अब देखिए, अनटचेबिलिटी वर्ड के अराउंड आपको इन्वर्टेड कॉमास देखने को मिलेंगे ना। इन्वर्टेड कॉमास को रखने का अपना एक पर्पस है, जो कि आज हमें समझना है। राइट, कहता है जी अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड। सो एक डिक्लेरेटरी क्लॉज है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया जा रहा है एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। नाउ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस का मतलब क्या है? जब हम अनटचेबिलिटी शब्द का मतलब ढूंढने निकलते हैं, वहीं पर हमें समझ आता है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस का क्या मतलब है। फिर क्या कहता है जी, द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब कहता है जी, अगर कोई व्यक्ति ऐसी प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है जो कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के श्रेणी में आ जाती है, तो वो एक अपराध होगा जो कि कानून के द्वारा पनिशेबल होगा। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो अनटचेबिलिटी शब्द है, इसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। अनटचेबिलिटी को पढ़ें उससे पहले हमें ये जानना होगा कि अनटचेबिलिटी का बैकग्राउंड क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में हजारों वर्षों से ही हम देखते हैं कि सोसाइटी डिवाइडेड है। नाउ शुरुआत में जो डिवीजन हुई थी, वो हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पर हमें 4 वर्णास देखने को मिले थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि उन चारों वर्णास में भी हमें डिवीजन देखने को मिली, जहां पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से बनी रही। जैसे ही कास्ट सिस्टम आया, कास्ट सिस्टम में भी ऑन द बेसिस ऑफ लेबर यहां पर कास्ट बनी जरूर थी, लेकिन ऐसे काम जो कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट को दिए गए, उन कास्ट से सो कॉल्ड अपर कास्ट ने कटना शुरू कर दिया एंड वहां पर एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ सो कॉल्ड अपर कास्ट का लोअर कास्ट के प्रति, एंड वहीं पर हमें प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी देखने को मिली। अब क्योंकि हम जब आज़ाद हुए तो हमारे देश में हमने इक्वलिटी लाने का यहाँ पर एक प्रण लिया था, सो बेसिकली, एंड उसी को यहाँ पर पूरा करने के लिए हमने एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया है। नाउ जैसे कि मैंने आपको कहा कि अनटचेबिलिटी शब्द को ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही किसी कानून में डिफाइन किया गया है। हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ जजमेंट्स कही हैं, जिसके बेसिस पर हम इसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर मैसूर हाईकोर्ट की एक जजमेंट की बात करूं, मैसूर हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल सेंस। सो अनटचेबिलिटी को आप लिटरल सेंस में नहीं लोगे। लिटरल सेंस में अगर अनटचेबिलिटी को लोगे तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई आप एक दूसरे के साथ छुआछूत की प्रैक्टिस को कर रहे हैं। सो लेट्स से अगर अनटचेबिलिटी को आप लिटरल सेंस में लेते हैं तो क्या होगा कि आप एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। लेकिन मैसूर हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इसे हमें एक वाइडर सेंस में लेना होगा, एज अ प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री। नाउ यहां पर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अनटचेबिलिटी में क्या क्या चीजें आ जाती थी, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती थी। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके अधिकारों को एंजॉय नहीं करने दे रहा, सो कॉल्ड कास्ट्स के बेसिस पर, राइट। सो अगर एक हायर कास्ट का व्यक्ति दूसरी लोअर कास्ट के व्यक्ति को उसके अधिकारों को एंजॉय नहीं करने दे रहा, उसके प्रताड़न करता है, उसे हरास करता है, या फिर उसे अभद्र टिप्पणी करता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एटसेट्रा, वो सब अनटचेबिलिटी में आ जाता है। और वही मैसूर हाईकोर्ट ने भी कहा कि भाई सोशल डिसेबिलिटीज जो इंपोज की गई थी ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, बिकॉज ऑफ देयर बर्थ इन अ पर्टिकुलर कास्ट, वो अनटचेबिलिटी में आएंगी। नाउ यहां पर एक चीज और क्लैरिफाई की गई कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, लेट्स से 4 लोगों को गांव ने अपने सोशल प्रैक्टिसेस में आने से मना कर दिया, क्योंकि वो चारों लोगों ने बहुत ही बड़ा अपराध किया था। क्या उसे भी हम अनटचेबिलिटी में मानेंगे? लेट्स से 4 लोग हैं, उन्होंने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। गांव के लोगों ने ये कहा कि भाई क्योंकि इन्होंने मर्डर किया है, हम इन लोगों को गांव में जो गांव के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक रिलीजियस फेस्टिवल है, उसका हिस्सा नहीं बनने देंगे। क्या ये अनटचेबिलिटी में आएगा? मैसूर हाईकोर्ट ने इस पे कहा कि ये हाईकोर्ट ये जो पूरा का पूरा केस होगा ये अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा।
अब सवाल उठता है कि अनटचेबिलिटी में फिर आएगा क्या? सो उसके लिए मैं आपको सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की तरफ लेके जाऊंगा, जो हमारा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का। इसमें सेक्शन 3 में कई सारी एट्रोसिटीज को यहां पे डिफाइन किया गया है। अब क्योंकि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आर्टिकल 17 के दिए गए मैंडेट के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि आर्टिकल 17 में हमने अभी क्या पढ़ा, आर्टिकल 17 में कहा गया कि अनटचेबिलिटी से जुड़े हुए कोई भी प्रैक्टिस जो होगी या डिसेबिलिटी कोई अगर इंपोज करता है किसी दूसरे व्यक्ति पे, तो वो एक ऑफेंस होगी विच शैल बी पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। नाउ अकॉर्डेंस विद लॉ वो पनिशेबल होगी, तो लॉ कौन सा है? वो हमें देखने को मिलता है कि 1989 का SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बनाया गया, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 17 की ही मैनिफेस्टेशन। सो इसमें क्या कहा गया कि भाई अगर कोई नॉन SC/ST व्यक्ति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ना तो शेड्यूल्ड कास्ट है और ना ही शेड्यूल्ड ट्राइब है, ऐसा कोई काम करता है जो कि निम्नलिखित है, तो वो पनिशेबल अपराध होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई नॉन SC व्यक्ति है और किसी SC व्यक्ति के खिलाफ इनमें से दिया गया कोई काम करता है, कृत्य करता है, वो अपराध होगा। सिमिलरली अगर कोई नॉन ST व्यक्ति है, अगर इनमें से दिए गए किसी अपराध को करता है अगेन एन ST, तो वो क्या होगा? वो एक अपराध होगा। क्या क्या चीजें कवर हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि puts any inedible substance or obnoxious substance into the mouth of a member of SC और ST। तो बेसिकली किसी व्यक्ति को जो कि SC है या फिर ST है, उसे धक्के से ऐसी कोई चीज खिलाना या पिलाना जो कि खाने लायक या पीने लायक नहीं है। हम अक्सर ऐसे इंस्टेंसेस को देखते रहते हैं। दूसरा क्या है? कहता है जी डंप्स, एक्सक्रीटा, सीवेज, कार्कसेस एटसेट्रा at the entrance of the house or at the entrance of the premises of such persons। so किसी SC या ST व्यक्ति के घर के बाहर या गेट पे कुछ ऐसा एक्सक्रीटा यानी कि गंदगी, सीवेज, कार्कसेस यानी कि डेड बॉडीज की, एनिमल्स की डेड बॉडीज एटसेट्रा फेंकना, वो भी एक अपराध होगा। अगेन अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो गया। तीसरा क्या है कि ऐसे व्यक्ति के पड़ोस में ये सभी चीजों को डंप करना, जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए डंप करना, चाहे उसमें फीकल मैटर हो, वेस्ट मैटर हो, एक्सक्रीटा हो, कार्कसेस हो। आप किसी SC या ST व्यक्ति के घर के बगल में भी अगर ये चीज डाल रहे हैं, वो भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होगा। फिर क्या कहता है? किसी ऐसे व्यक्ति को, यानी कि जो SC या ST कैटेगरी से आता है, उस व्यक्ति को चाहे आप जूते चप्पल की माला पहनाएं या फिर अगर आप उसको नग्न रूप में परेड करते हैं, ये सारे भी ऑफेंसेस हैं जो कि अगेन अनटचेबिलिटी की ही प्रैक्टिस मानी जाएगी। फॉर्सिबली आप किसी व्यक्ति के कपड़े उतरवाते हैं जो कि SC है या ST है, उसे कपड़े उतरवाते हैं या फिर उनका सर मुंडवाते हैं। ये सारी जो प्रैक्टिस हैं, अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिसेस हैं जो कि भारत में हमेशा से होती रही हैं अनफॉर्चुनेटली, वो भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस में माना गया है। फिर क्या कहता है जी? आप किसी SC या ST व्यक्ति की जमीन को रॉन्गफुली एक्वायर करते हो, वो भी एक गलत प्रैक्टिस है, अनटचेबिलिटी है। और अगर कोई SC या फिर ST व्यक्ति की जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो वहां पर उससे अपना फायदा कमा रहा है, आप किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को वहां पर इंटरफेयर करते हो, एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स में उस जमीन को एंजॉय करने के लिए आप उसको इंटरफेयर करते हो, कहीं पे अड़ंगा अड़ाते हो, तो वो भी एक अनटचेबिलिटी की ही प्रैक्टिस माना गया है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हमने यहाँ पे पढ़ी, ये सेक्शन 3 है हमारा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का, जो कि फॉरबिड करता है, जो कि पनिशेबल बना देता है। सो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, अनटचेबिलिटी में ये सारी चीजें आ जाती हैं, राइट नाउ। अब यहां पर एक और केस आया जहां पर देवराजैया वर्सेस बी पद्मन्ना मद्रास हाईकोर्ट का एक केस है, जिसमें अनटचेबिलिटी को लेकर कहा गया है कि अनटचेबिलिटी है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में यूज हुआ है, इसलिए हम इसको लिटरल या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में नहीं ले जा सकते, हमें इसको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के रूप में समझना होगा। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि अनटचेबिलिटी में हमेशा से रही हैं। हमारी सरकार ने इस एक्ट के जरिए उन प्रैक्टिसेस को डिफाइन करने की कोशिश की है, एनलिस्ट करने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इसी से जुड़े हुए मुद्दों की। सो इसमें बेसिकली आर्टिकल 17 में मैंने आपको बताया कि दो चीजें कही गई हैं। पहली तो डिक्लेरेशन बनाई गई है कि भाई अनटचेबिलिटी आज से अबॉलिश्ड है एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, मना किया गया प्रैक्टिस को। दूसरा कि भाई अगर कोई अनटचेबिलिटी से जुड़ी हुई कोई प्रैक्टिस करता है, डिसेबिलिटी किसी पे इंपोज करता है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगी अंडर द लॉ। फिर एक केस आता है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 का ये केस है। इसमें क्या कहा गया चलिए समझते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी ग्रांटेड इन आर्टिकल 17 गिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। सो बेसिकली सिंपल सी बात है,
अनटचेबिलिटी सरकार करेगी, केवल इतना ही नहीं पॉसिबल, सरकार के अलावा प्राइवेट इंडिविजुअल। सो क्योंकि आर्टिकल 7 हमने अब जो सेक्शन 3 पढ़ा उसमें हमने क्या कहा कि नॉन SC/ST व्यक्ति किसी SC/ST व्यक्ति के खिलाफ अनटचेबिलिटी करता है। सो यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लागू होता है ये आर्टिकल, एंड स्टेट के ऊपर तो लागू होता ही है, राइट। एंड स्टेट जो है ड्यूली बाउंड है, रिक्वायर्ड टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट अनटचेबिलिटी। ये दो बातें यहां पर कही गई। अब क्योंकि आर्टिकल 17 में कहा गया है कि भाई इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर लॉ, अब ये सवाल यहां पर ये भी खड़ा होता है कि भाई अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता हुआ आर्टिकल 17 के तहत अगर कोई कानून बनाया जाएगा, कौन बनाएगा? तो आर्टिकल 17 के इस प्रोविजन के लिए हमें आर्टिकल 35 को रेफर करना होगा, क्योंकि आर्टिकल 35 में क्लियरली कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून अगर बनाया जाएगा तो वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। सो सिमिलरली यहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि भाई अगर कोई कानून आर्टिकल 17 के तहत बनाया गया है, अब तक 3 कानून बनाए जा चुके हैं, वो सारे के सारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे पहले एक कानून बनाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसमें कई सारी कमियां थी, इसी को दूर करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट 1976 बनाया गया, उसमें भी कमियां रही, तो जाकर हमने क्या देखा, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लाया गया, जो कि आज की डेट में लागू होता है। फिर एक और जजमेंट आती है इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 की ये जजमेंट है, जहां पर यह कहा गया कि अगर महिलाओं को सोशली एक्सक्लूड किया जाता है बेस्ड ऑन देयर फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक मेंस्ट्रुअल स्टेटस, या अगर ये भी किया जाता है तो ये भी क्या होगा, ये भी अनटचेबिलिटी की ही प्रैक्टिस मानी जाएगी। एंड यहां पर भी क्या होगा, क्योंकि यहां पर भी वही आ रहा है, प्योरिटी और पोल्यूशन का जो नोशन है, जो कि लोअर कास्ट के केस में हमारे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले लोग हैं वो किया करते थे कि भाई प्योर नहीं है ये कास्ट जो है लेट्स से चमड़े का काम करते हैं या फिर डेड बॉडीज को उठाते हैं जानवरों की। सो देयर वाज अ कांसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, अनफॉर्चुनेटली इट वाज देयर। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर आप महिलाओं से भी बेस्ड ऑन देयर फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक मेंस्ट्रुअल स्टेटस, अभी क्योंकि हमें देखने को मिलता है ये भी प्रैक्टिसेस हैं हमारे देश की, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कई सारे गाँव में हमें महाराष्ट्र का शायद एक गाँव है जहां पर हमें ये देखने को मिला कि महिलाओं को जब वो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उनके, तो उस समय में गांव में नहीं रहने दिया जाता, गांव से बाहर खेतों में कुछ एक झोंपड़ी वगैरह बनाई जाती है, वहां पर उन्हें रहने के लिए कहा जाता है। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई अगर मेंस्ट्रुअल स्टेटस के बेसिस पे आप महिलाओं से भेदभाव कर रहे हो, ये कहते हुए कि भाई प्योरिटी एंड पोल्यूशन का नोशन आ जाता है जब महिलाएं पीरियड में होती हैं, तो वो भी एक तरह से क्या होता है, स्टिग्मेटाइज करता है इंडिविजुअल को, and it cannot be justified under the scheme of article 17 given in the constitution। इसे भी हम क्या मानेंगे, इसे भी हम अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस मानेंगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई अनटचेबिलिटी का ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस रही है, हिस्टोरिकली प्रैक्टिस रही है, आर्टिकल 17 ने एक फंडामेंटल राइट के रूप में इसे हमसे दूर करने की कोशिश की है, इसे एबॉलिश करने की कोशिश की है। अगर आज कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिल भी जाता है, क्योंकि आप देखेंगे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत आने वाले मामले बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वो उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर हमारा कानून भी आया है, बट अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।